जय हिंद साथियों। वर्दी जान है, वर्दी शान है, वर्दी रुतबे का दूसरा नाम है। वे परिवार नसीब वाले होते हैं जिनके परिवार में वर्दी नसीब होती है। ऐसा ही वाक्य मैं हर बार दोहराता रहता हूं और वर्दी को समर्पित इस संस्थान में आने वाले सभी विद्यार्थियों को बड़े जोश और जुनून के साथ ये बताता रहता हूं कि वर्दी हर किसी को नसीब नहीं होती। वर्दी के अगर अपने सपने को संजोए रखा है तो आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर के आया और वो ये है कि अभी जो भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में चल रही है वो तो चल ही रही है। इसी के साथ साथ में सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि हम 2 टुकड़ों में विज्ञप्ति जारी करेंगे, तो दूसरी विज्ञप्ति अति शीघ्र जारी होने वाली है। और पीछे जो आप देख रखे हो समाचार पत्र के अंदर, ये कटिंग के अंदर न्यूज छपी कि राजस्थान पुलिस में 4800 पदों पर विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। तो आप लोग सभी एक बार पुनः जोश और जुनून के साथ तैयारी के अंदर जुट जाइएगा। यदि ये विज्ञप्ति जल्दी जारी होती है तो सेट से पहले करवाई जा सकती है, अगर नहीं होती है तो आपको सेट की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए, अभी इंतजार मत करिएगा, क्योंकि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जो तैयारी करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। तो तैयारी करने वाले भला क्या छोड़ेंगे? कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मेरिट में सारे स्थान तो वो निकाल देंगे, पीछे जो कट ऑफ से नीचे रहेंगे वो आपके लिए छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका पेपर इस भर्ती के अंदर यदि अच्छा नहीं सेट हुआ है तो आप घबराना है, आप निरंतर तैयारी जारी रखें। कुछ विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि संकल्प क्लासेस के द्वारा अभी तक वीडियो नहीं बनाया, कट ऑफ के बारे में हमें नहीं बताया। संकल्प संस्थान के प्रेम जी सर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, प्रेम जी सर ने हमारा साथ छोड़ दिया है कि हमें कट ऑफ के बारे में नहीं बताते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कट ऑफ पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। पेपर हुआ नहीं, कुछ यूट्यूबर जो थे पेपर हुआ भी नहीं और उसी शाम को आकर के उन्होंने कट ऑफ बतानी शुरू कर दी, तो वे लोग शायद हो सकता है कि देवता भी हो सकते हैं, क्योंकि अब पेपर पढ़ना पड़ता है। जैसे आंसर की जारी होने के बावजूद भी सारे पेपर पढ़ने पड़ते हैं और मैंने पेपर पढ़े, उसके बाद में मुझे लगा कि ये पेपर बहुत टफ थे, क्योंकि शुरुआत के अंदर क्वेश्चन बार कितने आए थे, 10 और 15 क्वेश्चन आए, तो उसके आधार पर हम लोग ये तय नहीं कर सकते कि कट ऑफ इतनी जाएगी। दूसरी बात, अगर कट ऑफ बताई जाए तो कुछ विद्यार्थी कट ऑफ के चक्कर में रह जाएंगे, दूसरी तैयारी भी नहीं करेंगे। इसलिए विद्यार्थी को तो हमेशा दागो और भूल जाओ की नीति पे चलना चाहिए। दागो कैसे? मिसाइल को कैसे दागते हैं, दागने के बाद में भूल जाओ, उसी प्रकार कांस्टेबल के अंदर या किसी अन्य भर्ती के अंदर कट ऑफ की चिंता मत करो, आप लोग बिल्कुल भूल जाइएगा। मेरे द्वारा एक भर्ती परीक्षा दी, उसके बाद उसी की मैंने वापस तैयारी की थी। मुझे पता था अच्छी रैंक से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने वापस तैयारी की थी। ऐसे मैंने कई आईएएस में सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थियों से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि सर इंटरव्यू के दूसरे दिन हमने तैयारी वापस चालू कर दी थी। तो आप लोग कट ऑफ का क्यों इंतजार कर रहे हो? पेपर देने के बाद आप नेक्स्ट तैयारी शुरू कर दीजिए। फिजिकल इतना टफ कांस्टेबल का होता नहीं है जो आप कट ऑफ का इंतजार कर रहे हो। फिर भी मैं आपके कट ऑफ के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। देखिए, फिर हमारे द्वारा एक सर्वे करवाया गया। सर्वे के अंदर 8000 अभी तक वोट आ चुके हैं। 8000 में से 54% विद्यार्थी ऐसे थे, 50% से ज्यादा 54% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे अंक कितने 90 से 95 के बीच के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब आप समझिएगा, इससे नीचे भी विद्यार्थियों के अंक है, जो कि ऑप्शन नहीं था। तो विद्यार्थियों ने, कईयों ने कहा भी कि हमारे इससे नीचे भी अंक थे और सर आपने इसके लिए ऑप्शन भी नहीं रखा है। तो कोई बात नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, पेपर जब हमने देखा, पेपर का स्तर देखा, जिनके 80+ अंक आ रहे हैं, कुछ आरक्षण के विद्यार्थी हो तो 80 से नीचे भी जा सकते हैं, वे माइनस में भी जा सकते हैं। और 80+ जो अंक है महिलाओं के लिए, कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ऐसे विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। जनरल की मेरिट थोड़ी सी और जा सकती है, क्योंकि अभी फिजिकल बाकी है। हो सकता है कि होशियार विद्यार्थी फिजिकल नहीं कर पाए। कांस्टेबल में हमेशा ऐसा ही होता है, कई बार होशियार जो विद्यार्थी, टॉप विद्यार्थी होते हैं, वे फिजिकल नहीं कर पाते हैं, या फिर वो फिजिकल करने जाते नहीं है क्योंकि उनका कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है, कोई पटवार, ग्राम सेवक बन जाते हैं, तो वे फिजिकल भी नहीं देते। ऐसी स्थिति में मेरिट डाउन जाती है। और दूसरा, पेपर का लेवल इतना स्टैंडर्ड लेवल था, आरएस प्री में कैसा पेपर आता है उस तरह का पेपर था। और आरएस प्री के अंदर कई बार जो मेरिट है वो मेरिट 75, 150 में से 75 तक चली जाती है।
तो आप समझ जाइएगा कि ऐसा लेवल आरएस वाले विद्यार्थी नहीं कर पाते तो भला कांस्टेबल के विद्यार्थी कैसे करेंगे। एक तो पेपर इतना घुमाया हुआ था, इतने लेंदी सवाल दिए हुए थे, तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरिट बहुत डाउन जाएगी और मेरिट डाउन जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन केवल कट ऑफ के भरोसे मत रहिएगा। केवल कट ऑफ के भरोसे अगर आप रहते हो तो आप अपना समय खराब कर रहे हो। आप वापस तैयारी के अंदर जुट जाइएगा। अगर वो सिलेक्शन हो जाता है तो नौकरी ज्वाइन कर लेना। आपने थोड़ी बहुत तैयारी तो की है। आजकल ऑनलाइन कोर्स इतना सस्ता मिल रहा है कि आप घर बैठ करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। कोई लाखों रुपए खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लाखों रुपए की किताबें खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस बात यह है कि हमें जो विषय है उसको बार बार पढ़ना है, उसका लगातार क्या करना है, रिवीजन करना, तब आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप इंतजार ना करें, एक बार पुनः वर्दी के सपने को अगर आप संजोना चाहते हैं तो आप वापस तैयारी के अंदर जुट जाइएगा। विज्ञप्ति वापस जारी होने वाली है। ये सरकार की अंतिम ये कांस्टेबल की विज्ञप्ति होगी, उसके बाद में ये जुलाई तक का ये प्रोसेस चलेगा। फिर वापस आचार संहिता लग जाएगी और 23 के अंदर चुनाव भी है, तो फिर उसके बाद में लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो आपको इंतजार 2 साल इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आप चाहें कि हमें इंतजार लंबा नहीं करना पड़े तो आपका इस भर्ती के अंदर स्वागत है और आप तैयारी में जुट जाइए। जल्दी ही ये लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा, बहुत जल्दी लिखित परीक्षा परिणाम आने वाला है। आने के बाद में हम लोग फिजिकल के लिए बाड़मेर के अंदर आप सभी को बुलाएंगे, आप जरूर आना। और बढ़िया तरीके से यहाँ पर कोच रखे जाते हैं, महिला कोच के द्वारा भी करवाया जाता है, इसके अलावा पुरुष कोच भी होते हैं, दोनों मिलकर के करवाते हैं फिजिकल। पिछली बार बहुत अच्छे तरीके से करवाया, जिसके वीडियो यूट्यूब पर डाले गए हैं। परिणाम भी आप सबके सामने हैं। तो संकल्प ने जो परिणाम दिया है वो परिणाम आगे भी हम लोग देते रहेंगे। आप सभी का प्यार, स्नेह, विश्वास इसी तरह बना रहे। जय हिंद, जय भारत।